दोस्तों, राजा दशरथ कब नारी बन गए थे और दशरथ रूपी नारी से कौन सी संतान का जन्म हुआ था? दोस्तों, दक्षिण भारत की रामायण दशरथ कथानम और मंडावी रामायण से मुझे ये कथा प्राप्त हुई है, जो मैं आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे धार्मिक ज्ञान वीडियो चैनल पर। अगर दोस्तों हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, त्रेता युग का समय था। उस समय राजा महाराजा आखेट करने के लिए वन में जाया करते थे और ऐसे ही महाराज दशरथ जंगल में आखेट करने गए। उस समय हर क्षत्रिय एक नियम मानता था कि जब तक उन्हें कोई शिकार ना मिले तब तक वो राजा अपने राज्य में वापस नहीं आता था। ठीक उसी प्रकार उस दिन महाराज दशरथ को भी कोई शिकार नहीं मिला और वह शिकार की तलाश में बहुत दूर निकल गए। कई दिन बीत गए लेकिन उन्हें कहीं शिकार नहीं मिला। एक दिन वो थके मांदे अपने परिवार की ओर वापस अपने राजमहल लौट रहे थे। प्यास के मारे तड़प रहे थे। तभी जंगल के बीच में उन्हें एक सरोवर दिखा। वह सरोवर इंद्र के अप्सराओं के स्नान करने के लिए था और उसकी रखवाली विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि कर रहे थे। ऋषि ने अपने तेज और तपोबल तपस्या पर उस सरोवर की ऐसी स्थिति कर दी थी कि उस सरोवर में जो भी पुरुष पानी पीता या उसमें स्नान करता वह तुरंत स्त्री के रूप में पवित्र हो जाता। मित्रों, घड़ी की विडंबना देखिए। महाराज दशरथ प्यास के मारे व्याकुल और वो अपनी प्यास बुझाने को लेकर उसी सरोवर के पास जा रहे हैं। जब वो उस सरोवर के पास पहुंचकर उस सरोवर में पानी पीने लगे, तुरंत उनका शरीर पवित्र होकर एक खूबसूरत अप्सरा के समान नारी के रूप में पवित्र हो गया। जब वे उस सरोवर से बाहर निकले तो उस शरीर को देखकर बहुत दुखी हुए और उसी सरोवर के पास बैठकर रोने लगे। तभी उसी जंगल में महाराज रोमपाद, जो अंग देश के राजा थे, शिकार करने के लिए आए थे। जब उनकी नजर एक सुंदर अप्सरा समान राजा दशरथ रूपी नारी पर पड़ी तो वह वहीं रुक गए। महाराज दशरथ ने निर्णय किया कि अब मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। अगर मैं अयोध्या गया तो मैं वहां क्या कहूंगा? लोग मुझे कैसे पहचानेंगे कि मैं महाराज दशरथ हूँ? मैं उन्हें क्या बताऊंगा? वो लोग समझेंगे कि मैंने ही महाराज दशरथ की देह को मार डाला है और मैं उनके राज्य में इस समय आ गया हूँ क्योंकि मैं स्त्री के रूप में हूँ। लोग सोचेंगे ही नहीं। कई बातों को सोचकर डर के मारे उन्होंने अयोध्या जाना स्वीकार नहीं किया। उनकी याददाश्त पहले ही जैसी थी। उनकी चेतना नहीं गई थी। उन्हें सब याद था कि मैं पहले क्या था और मैं इस समय क्या हूँ। लेकिन वे करें तो क्या करें, सोच विचार करने लगे और सोच विचार करते हुए तभी वहां राजा रोमपाद पहुंच गए और बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो और तुम इस निर्जन वन में क्या कर रही हो? तब राजा दशरथ ने कहा, मैं कौन हूँ, किस कार्य से तू यहाँ पर आई थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तब राजा रोमपाद ने कहा, हे सुंदरी, तुम इस वन में क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो। तब राजा दशरथ ने विचार किया कि मुझे इसी राजा के साथ जाना होगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मैं इस जंगल में क्या करूंगा? अगर मैं किसी दूसरे पुरुष के हाथ लग गया तो वह मुझे जबरदस्ती यहाँ से ले जाएगा और अपनी रानी बना लेगा, क्योंकि मेरी शरीर इस वक्त एक स्त्री के रूप में है। यह सोच विचार करके राजा रोमपाद के साथ उनके महल को राजा दशरथ चले गए। राजा रोमपाद ने दशरथ रूपी नारी से विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद उन्हें एक पुत्री का जन्म हुआ। उसका नाम उन्होंने शांता रखा। तभी अयोध्या में जब यह सूचना मिली कि कई दिन हो गए महाराज दशरथ वापस नहीं आए हैं, राजा दशरथ की नारियां चिंता करने लगी। तब रानियों ने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर उनसे सारी बातें बताई कि हे गुरुदेव, महाराज दशरथ शिकार करने के लिए वन में गए थे और आज उन्हें 1 वर्ष बीते जा रहे हैं। महाराज दशरथ अब भी अयोध्या वापस नहीं लौटे। अब मुझे चिंता हो रही है। दोस्तों, गुरु वशिष्ठ महाज्ञानी थे। उन रानियों को धीरज बनाया और उन्होंने मंत्रियों को बुलाया। मंत्रियों में विद्वान मंत्री आज सुमंत जी थे और आज सुमंत को उन्होंने राजा दशरथ की खोज करने के लिए भेज दिया। आज सुमंत चतुरांगनी से ना लेकर महाराज दशरथ की खोज में निकल गए। वह राजा के घोड़े के टाप को देखते हुए जा रहे थे। आज सुमंत वहीं पहुंच गए
जहाँ वह सरोवर था। राजा दशरथ के घोड़े का टाप वहां पर खत्म हो गया। तब राजसुमंत विचार करने लगे कि आखिर सरोवर के आगे महाराज दशरथ कहाँ चले गए। राजसुमंत ने कई कथाओं में ऐसी कथाएं सुनी थी कि निर्जन जंगल में जो कोई सरोवर होता है तो उसको भली बात जान पहचान करके ही उसके अंदर पैर रखना चाहिए। उसमें बहुत ज्यादा विकराल भयानक जानवर भी हो सकते हैं, या फिर उस सरोवर को श्रापित हो सकता है, या किसी के तेज से कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो उस सरोवर के तो पास गए, लेकिन उन्होंने सरोवर में पैर नहीं रखा। उन्होंने वहीं अपनी सेना को रोक दिया कि कोई भी इस सरोवर के नजदीक मत जाना। फिर वो वहां से आगे चल दिए। फिर उन्हें वहां पर एक आश्रम दिखाई देने लगा। उस आश्रम में ही ऋषि सिंगरी तपस्या करते थे। सुमंत उस आश्रम में आ गए। आश्रम उस सरोवर से कुछ ही दूरी पर था। सुमंत ने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हे ब्रह्म ऋषि, कुछ दिन पहले महाराज हमारे इस वन में आए थे। मैं उनके घोड़े के पैर के निशान को देखते हुए यहाँ तक आ गया। उस सरोवर के बाद उनके घोड़े के पैर का निशान नहीं दिखाई दे रहा है। कृपा करके मुझे इस रहस्य के बारे में बताएं कि महाराज अब कहाँ हैं। तब श्रृंगी ऋषि ने अपने तपोबल पे देखा और बताया कि जिस सरोवर के पास आप रुके थे वह सरोवर मेरे तपोबल से, उस सरोवर में जो भी व्यक्ति अगर वह उस सरोवर में स्नान कर लेगा या उसका जल पी लेगा तो मेरे तेज से वो तुरंत स्त्री के रूप में पवित्र तो हो जाएगा। इसलिए हे महामंत्री, आपके महाराज दशरथ उस सरोवर में जाकर जलपात कर रहे थे, इसलिए वे नारी के रूप में पवित्र तो हो गए हैं। सुमंत ने कहा, कृपा कर यह बताएं कि अगर वो नारी रूप में हो गए हैं तो इस समय तो कहाँ हैं। बड़े तपोबल से ऋषि सिंगरी ने दिखाया, देखिए अंग देश के राजा रोमपात के यहाँ पर वो उनकी रानी बनकर रह रहे हैं और उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया है। फिर सुमंत ने ऋषि सिंगरी से आज्ञा लेकर आगे के लिए प्रस्थान किया और जाकर अंग देश पहुंच गए। अंग देश में पहुंचकर वो राजा रोमपात से मिले और उन्होंने अपने अयोध्या के बारे में सारी सूचना बता दी कि हे महाराज, मेरे यहाँ के राजा एक जंगल में शिकार करने के लिए गए थे, वहां से वो आज तक लौटे नहीं। इसलिए मैं श्रृंगी ऋषि के कहने से आपके यहाँ आया हूँ, क्योंकि वही राजा आपके यहाँ एक स्त्री के रूप में पवित्र होकर आपको मिले हैं और आपके यहाँ रहते हैं। राजा रोमपात ने जब ऐसी बात सुनी और उन्होंने तुरंत राजा दशरथ रूपी नारी को बुलाया और कहा कि पहचानिए कौन है। राजा दशरथ सुमंत को पहचान गए और बोले, हे मंत्री परवर, आप यहाँ किस कार्य हेतु आए हैं। मंत्री ने कहा, हे महाराज, आपके वहां पर न होने से आपके प्रजा की संतुलन बिगड़ रही है, आपका राज्य नाश होता जा रहा है। दूसरे राजा लुटेरे आकर उस पर राज कर रहे हैं। अयोध्या बहुत मुसीबत में पड़ गई है महाराज, इसलिए बिना राजा के होते हुए अब हम उस राज्य को कैसे निभा पाएंगे। महाराज दशरथ ने कहा, हे सुमंत, मैं तो अपने राज्य को वापस ही लौट रहा था। रास्ते में एक सरोवर मिला, मैं उसमें जल पान करने के लिए गया, लेकिन मुझे क्या पता था कि ऋषि के तेज से मैं नारी हो जाऊंगा। मैं जैसे ही जल पान करने के लिए नीचे उतरा, मैं नारी रूप में पवित्र तो हो गया। अब आप ही बताएं कि मैं इस तरह नारी का रूप लेकर कैसे अयोध्या को जाता। जब मैं शिकार करने के लिए आया था तुमसे मिलकर तो मैं राजा दशरथ के रूप में था, आज मैं नारी के रूप में हूँ। मेरी बातों पर कौन भरोसा करता, इसलिए मैंने मजबूरी के बस में होकर राजा रोमपात के यहाँ आना उचित समझा। हे मंत्री पर्वत, आप राजा रोमपात से मेरे जाने की आज्ञा ले ली तो मैं यहाँ से चलूंगा। सुमंत ने उसी समय गुरु वशिष्ठ को आदेश देकर बुलवाया और फिर जाकर राजा रोमपात से मिले कि हे महाराज, ये स्वयं राजा दशरथ हैं जो अयोध्या नरेश के हैं और ये नारी के रूप में हो गए हैं। जिस समय आपसे मिले थे उस समय ये शिकार करने के लिए आए थे और गलती से नारी बन गए हैं, अतः आप इन्हें मुक्त कर दें। हम सभी लोग जाकर ऋषि सिंगरी से अंगरूपिंगन करेंगे और फिर ये अपने पुरुषत्व को प्राप्त हो जाएंगे। राजा रोमपात उदार विचार वाले थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इन्हें ले जाएं, मैं भी इनके साथ में चलता हूँ। राजा रोमपात, गुरु वशिष्ठ और दशरथ रूपी नारी और साथ में उनकी पूरी सेना महर्षि सिंगरी के पास पहुंची और सुमंत ने उन्हें प्रणाम किया
और कहा, हे ऋषिवर, ये मेरे राजा हैं जो अयोध्या नरेश हैं। गलती से आपके उसी सरोवर में गलती से जलपान किया था। एक राजा के न होने से संतुलन बिगड़ रहा है राज का। राज में ऐसा अकाल पड़ गया है कि बिना राजा के कुछ भी नहीं हो सकता। अतः हे मुनिवर, कृपा करके इनका पुरुषत्व वापस लौटा दें। तब ऋषि सिंगरी ने कहा, हे महाराज, मैं अगर आपका पुरुषत्व नहीं लौटाऊंगा तो सबसे बड़ा पापी मैं ही माना जाऊंगा। जिस देश में प्रजा बहुत दुखी हो, उनका संतुलन बिगड़ रहा हो, उस देश का राजा किसी मुसीबत में हो और ऐसे में उसकी अगर मैं मदद नहीं कर पाऊंगा तो मुझे पूरा पाप लग जाएगा। इसलिए हे राजन, मैं तुम्हारा पुरुषत्व वापस लौटाता हूँ। और उन्होंने अपने मंत्र से अभिमंत्रित करके जल के छींटे मारे। उसी समय राजा दशरथ अपने तुरंत पुरुष रूप में आ गए। राजा दशरथ ने ऋषि सिंगरी से प्रणाम किया और सारे मंत्री साथ वापस लौटने लगे। तब राजा रोमपाद ने कहा कि हे महाराज, कि मैंने सुना है कि आप निसंतान हैं, आपकी 3 रानियां हैं, फिर भी आपको कोई पुत्र या कोई पुत्री नहीं है। अतः आप इस कन्या को अपने साथ में ले जाएं और इसे उसी तरह भली बात पालें जिस तरह एक पुत्र की पालन पोषण करते हैं। मित्रों, कुछ लोग संशय करेंगे कि महाराज दशरथ की जो कन्या थी वो कन्या कौशल्या के गर्भ से जन्मी थी। मैं आपको बता दूं कि श्री रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी हुई है, दशरथ पुत्र अंशते होई, जग में पौत्र प्रकट नहीं होई। अर्थात दशरथ के अंश से इस संसार में कोई भी संतान पैदा नहीं हो सकती है। जब लंकेश रावण ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहा था तो उसने यह भी वरदान मांगा था कि हे महाराज, राजा दशरथ के अंश से कोई भी पुत्र पैदा ना हो। तो उसने यह भी वरदान मांगा था कि राजा दशरथ के अंश से कोई भी संतान पैदा ना हो, कि हे ब्रह्मदेव, मुझे एक ऐसा वरदान जरूर दें। तो ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप राजा दशरथ के अंश से कोई भी पुत्र पैदा नहीं हो सकता था। मित्रों, इस तरह राजा दशरथ का पुरुषत्व वापस लौट आया और फिर सुख से वे अयोध्या में राज करने लगे। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद।